Good morning, Standard 12. This is a revision class for those students who are going to appear the class 12 exam of this year, okay, of the session 2020-21, not 21-22. ठीक है, जिनका एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ है उनके लिए ये मैं स्पेशल रिवीजन क्लासेस आपको ये वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। कुछ रिवाइज में करूंगा जो कि आपका एग्जाम जून में होना है। ठीक है, अभी 3 मई से शुरू होने वाला था एग्जाम। किसी कारण से ड्यू टू दिस पेंडेमिक द सीजी बोर्ड कुड नॉट conduct the examination of standard 12. It is postponed to some month like जून और जुलाई। तब तक आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहें, लेकिन रिवीजन करें। इसीलिए मैं खास इस वीडियो को बनाया हूं, आप लोगों को रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का मैं आपको बताऊं। ओके, देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एक चैप्टर हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। उसका कुछ आज फॉर्मूला, कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला है, किस चीज के रिलेटेड में ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से बैठ जाइए और सुनिए। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर को जब आप शुरू करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ेंगे? लॉरेंज फोर्स। ठीक है, देखिए, अगर एक चार्ज Q एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और ये चार्ज v वेलोसिटी में मूव कर रहा है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट है, मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफर करता है। ये चार्ज अगर रुका हुआ है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज अगर मूव करने की कोशिश करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर से लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड किया गया है, दोनों फील्ड है। ठीक है, तो इफ ए चार्ज Q is moving with a velocity v, एक चार्ज Q है जो कि v वेलोसिटी में किसके अंदर मूव कर रहा है, which moving with a velocity in an external, बाहर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड अगर बाहर से है, एक चार्ज Q, दो फील्ड, क्रॉस फील्ड इसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तीनों में परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड, तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव किया तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगेगा, क्योंकि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड्स विल कम इनटू प्ले, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी। तो ये जो टोटल फोर्स है उसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इस टोटल फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। देन द चार्ज experiences ठीक है, टू फोर्सेस, दो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगा चार्ज के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फोर्स लगा चार्ज के ऊपर। तो दोनों को कंबाइंड अगर हम करेंगे तो उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज ने इस फोर्स के बारे में बताया था। लॉरेंज एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं, आप लिख लीजिए, इफ ए चार्ज if a charge q is moving with a velocity v in an external uniform magnetic field and electric field, then the charge experience two forces, electric force and magnetic force, electric force and a magnetic force, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हम कहते हैं कि दोनों का कंबाइंड अगर F हम लिखेंगे, द लॉरेंज फोर्स which is the combination of two forces, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस, द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ये लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में एक चार्ज मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दोनों है तो दोनों फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो ये है लॉरेंज फोर्स, पहला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम इसको देखिए ऐसे भी लिखते हैं, मैं मिटाऊं इसको, आप लिख लीजिए। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर में एरो मार्क दिया गया है विथ वेक्टर सिंबल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए V क्या है, वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आप उसके नीचे सारा चीज का टर्म्स का मीनिंग आप लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखने के बाद इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि वेयर E is equal to electric field B is equal to magnetic field
ये डायग्राम में मिटा दिया। ठीक है, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, Q इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, V इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ये चार्ज मैं बता रहा था कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक प्रोटॉन हो सकता है, ये चार्ज एक अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबका चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ओके, तो ये हो गया लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का अगर हम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अगर F लिखेंगे तो QE प्लस Q इंटू VB साइन थीटा। V क्रॉस B है ना, तो A क्रॉस B है तो AB साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गया। Q इंटू E इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गया। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये, तो सिंपली F लिखा जा सकता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंज फोर्स। इसी से बहुत सारा प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स पूछा जा सकता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। ओके, इसको मैं मिटाता हूं। ये चैप्टर 3 है। ओके, दूसरा मैं बता रहा था कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, ऐसे जो क्रॉस हम करते हैं ना, सो हम मान के चलते हैं कि ये फील्ड जो है ब्लैकबोर्ड वाला प्लेन से आउटवर्ड है, बाहर का फील्ड है ये, क्रॉस मान डॉट लगाएंगे तो इनटू द ब्लैकबोर्ड होगा। ठीक है, ब्लैकबोर्ड से 90 डिग्री आउटवर्ड है, आपके तरफ है, ये क्रॉस का मतलब है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे क्रॉस इंडिकेट करते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें कि I करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि बाहर के एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चार्ज मूव कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर। तो मैं अभी भी बताया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव करेगा तो देन दिस चार्जेस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सो देयरफॉर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इट्स ए काइंड ऑफ मूविंग चार्जेस इनसाइड ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। इसके ऊपर इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं कंडक्टर के ऊपर लगेगा। सो देयरफॉर द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। देयरफॉर द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि when a current carrying
conductor, when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field B, then it experiences a magnetic force. कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो इन, ओके, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, the magnetic force on the conductor, the magnetic force on the conductor मिटा दें इसको. The magnetic force on the conductor मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर. ठीक है, F क्या होगा? F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B. मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे. F का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिंपली L क्रॉस B है तो LB साइन थीटा, तो I L B साइन थीटा. F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा. तो प्रॉब्लम्स में कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ रहेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसको दिया रहेगा, करंट अगर दिया रहेगा तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं. इस फॉर्मूला को यूज करके कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस फॉर्मूला को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं. चलिए मैं एक सिंपल प्रॉब्लम इस रिलेटेड करता हूं. ठीक है, जिसमें कि हम इस ILB फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे पहले आप लिख लीजिए इसको. एट फर्स्ट यू राइट डाउन लिख लीजिए आप इसको. मैं प्रॉब्लम एक लिखता हूं. ILB साइन थीटा. F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. I इज कॉल्ड करेंट. ठीक है,
देखिए स्ट्रेट वायर, इसे एक सिंपल प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं। A current is flowing through a 30 centimeter long wire. The wire is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं। इस फॉर्मूला को यूज करके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। क्वेश्चन है ए करंट is flowing through a 30 centimeter long wire. The wire is placed perpendicular to a perpendicular to a uniform magnetic field वैल्यू है 4.0 into 10 to the power -4 टेस्ला। टी यूनिट है टेस्ला। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। क्वेश्चन में फिर से आपको पढ़ता हूं। ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। द वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4.0 into 10 to the power -4 टेस्ला। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ठीक है, करंट ऑफ कर दीजिएगा। 2.5 एम्पियर करंट का वैल्यू है, 2.5 एम्पियर कर दीजिएगा। ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज फ्लोइंग, इसे लिखिए। ठीक है, ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखिए सिंपल है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको आई दिया गया है 2.5 एम्पियर, एल दिया गया है 30 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 30 into 10 to the power -2 मीटर। बी दिया गया है 4.0 into 10 to the power -4 टेस्ला। फोर्स का फॉर्मूला है ILB साइन थीटा, यहां पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, करंट एंड फील्ड का एंगल है ये, एल एंड बी का एंगल है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा ILB साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर लिख दिया है, तो ये साइन 91 हो गया। तो सिंपली इट इज ILB, तो I हो गया 2.5 एम्पियर, L हो गया आपको 30 into 10 to the power -2, B हो गया 4.0 into 10 to the power -4। तो फोर्स है, तो ये सारा चीज को आप मल्टीप्लाई करिएगा और जो भी यूनिट आएगा उसको न्यूटन में लिखना है आपको। किस में लिखना है इसको? न्यूटन में लिखना है। ये प्रॉब्लम का आंसर आप जरूर करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।